कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाया। कल आप भी देखे होगा बीपीएससी को लेकर, यानी बीपीएससी 17 जो सत्र होने वाला है उसको लेकर सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, वहीं पे मैं था, जिसके कारण से इस वीडियो को नहीं बना पाया। बहुत जरूरी है, सभी लोग समझेंगे। क्या फिर से सीट बढ़ रही है टीआरयू 3 में? इस सारे चीज को समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कितना सीट और बढ़ सकती है, क्या कुछ है, ये कल का नोटिस है, यानी 6 सभी को देखिएगा। क्या 1 to 5 पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या 6 to 8 पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या केवल 9, 10 और 11, 12 पर प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग बिहार, प्रेषक में योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। यहाँ पे देखिएगा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को ये लेटर भेजा गया है। देखिएगा यहाँ पे दिनांक 6/12/2024। यहाँ पे देखिए विषय क्या है, माध्यमिक यानी 9, 10 एवं उच्चतर माध्यमिक 11, 12 विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, यहाँ पे देखिए टीआरई 3 की बात की जा रही है। यानी किसकी बात की जा रही है? टीआरई 3 की बात की जा रही है। तो टीआरई 3 वाले विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है के तहत नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए आरक्षण रोस्टर पंजी को पुनः नियमानुसार संशोधन परिमार्जित करने के संबंध में, यानी नियमानुसार फिर से संशोधित करने के संबंध में, परिमार्जित करने के संबंध में। अब देखिए उस पर क्या है, क्यों बोला गया है कि ये काम किया जाए, आखिरकार इस काम को क्यों आया कि शिक्षा विभाग फिर से बोल रहे हैं पुनः करने के संबंध में, यानी 6/12 का ये नोटिस है। वहां से उपयुक्त विषयक से आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी प्रथम चरण टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण टीआरई 2 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण यानी टीआरई 3 की नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है, यानी कि अभी प्रक्रियाधीन है इसलिए की जानी है, लिखा गया है। ये आप न समझेंगे कि क्या है, आगे आइए। की जानी है विभागीय पत्रांक 21/28 दिनांक 19/8/2024 के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आप सभी से नियमानुसार आरक्षण संशोधन की कार्रवाई के तहत करते हुए हस्ताक्षरित को उपयुक्त का प्रति भेजने को अनुरोध किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजी को समेकित कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मांगे गए कपितय सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 2569 दिनांक 24/10/2024 द्वारा पूर्व में रोस्टर पंजी के यहाँ अंतिम रोस्टर बिंदु स्वीकृत बल एवं कोटि वर्ग कार्यरत बल के साथ टीआरई 3 हेतु उपलब्ध रिक्ति की मांग की गई है। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं का समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। अब देखिए सामान्य प्रशासन विभाग को पूरा सूचना को सब कुछ को अवगत करने के बाद भेजा गया। अब आगे देखिए शिक्षा विभाग जब सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलावार एवं विषयवार आरक्षण संशोधन की पुनः गणना की गई। यानी जब कोई भी जाता है रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी जो है वह एक एक बिंदु पर चर्चा करता है कि आखिरकार ये सही है या नहीं है, ये जो आरक्षण दिया गया है ये सच में जो आरक्षण नियम है उस नियम को पालन किया गया है या नहीं, क्या विषयवार कोटिवार एक एक बिंदु पर जो महिला आरक्षण हो या ईबीसी आरक्षण हो या बीसी आरक्षण हो या ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो या एससी एसटी आरक्षण हो, इन सारे आरक्षण के नियम का पालन किया गया है या नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आगे देखिए की गई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए गणना के परिप्रेक्ष्य में रोस्टर बिंदु में समेकन का जिलावार विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के नियुक्ति हेतु अतः इस प्रपत्र के साथ विषयवार जिलावार एवं कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आरक्षण संशोधन संबंधी समेकित को भेजे हुए निर्देश की सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11, 12 का आरक्षण संशोधन को जिला पदाधिकारी से परिमार्जित संशोधन कराते हुए 1 सप्ताह के अंदर हस्ताक्षरित कर उनकी एक प्रति भेजना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है प्रति वर्ग, यानी 9, 10 वाले के लिए 24 सब्जेक्ट है और 11, 12 के लिए 30 सब्जेक्ट है।
यहाँ पे देखिए आपका विश्वास भाजक, यहाँ पे देखिए निर्देशक योगेंद्र सर, यानी इनके द्वारा ये कल ये नोटिस एक जारी किया गया। सब कुछ करने के बाद इनको फिर से डाटा चाहिए ताकि कोई समस्या ना हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक बीपीएससी के साइट पर 9th-10th वाला कुछ दिया नहीं गया है, जिसके कारण जो सीट बढ़ा है एक एक बिंदु को चल रहा है। लेकिन देखिए जब तक ऑफिशियल ना दे दे तब तक कोई नहीं, और बीपीएससी जब साइट पर अपलोड हो जाए उसमें क्या बढ़ोतरी हुआ है, क्या कुछ कमी हुआ है, क्या ईडब्ल्यूएस में कमी हुआ है, क्या एससी एसटी में कमी हुआ है, या केवल एससी में बढ़ गया है, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब साइट पर आ जाएगा उसके बाद, लेकिन पुनः आपकी सीटें जो बढ़ रही है वह जरूर बढ़ेगी। और एक विद्यार्थी को बता दें, सभी विद्यार्थी से अब आप थोड़ा सा वेट कर लें, सबका जो जितना सीट है इस बार बीपीएससी सभी सीटों पर रिजल्ट देगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि नहीं मेरा कम अंक आ रहा है या मेरा अंक उतना नहीं आ रहा है, या रिजल्ट आने के बाद यदि आप उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि टीआरई 4 100% आएगी। वो सब डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। टीआरई 1 का खाली सीट, टीआरई 2 का खाली सीट, टीआरई 3 का खाली सीट, चूंकि खाली रहेगा ही, कॉमन है, फिर वेटिंग लिस्ट का है नहीं व्यवस्था, उसके बाद आपका पूरक रिजल्ट का भी व्यवस्था नहीं है, तो इसके कारण से खाली रहना संभव है। जो कोलैप्स करेगा सीट वह फिर उसमें ऐड होगा, तो टीआरई 4 आएगी, लेकिन थोड़ा सा विलंब से। तो उसमें आप अभी से तैयारी में लग जाएं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो आपकी सीट बढ़ रही है और एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो आप मेरे एग्जाम टूर से जरूर जुड़ जाएं। या